श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद्दासबोध दशक 6वा समास 3 मायोद्भव निरूपण। श्रीराम निर्गुण आत्मा तो निर्मळ, जैसे आकाशांतराळ घनदाट निर्मळ निच्छळ सदोदित। जे खंडलेची नाही अखंड, जे उदंडाहुनी उदंड, जे गगनाहुनी वाड आणि सूक्ष्म, जे दिसे नाना भासेना, जे उपजे नाना नासेना, जे ये नाना जायना परब्रह्म ते। जे सळे नाना ढळेना, जे तुटे नाना फुटेना, जे रचे नाना रखचेना परब्रह्म ते। जे सन्मुखची सर्व काळ, जे निकळंक आणि निखळ, सर्वांतर आकाश पाताळ व्यापुनी असे। अविनाश ते ब्रह्म निर्गुण, नासे ते माया सगुण, सगुण आणि निर्गुण कालवले। पुंडलीक वरदे हरे विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगत स्मरणीय स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोट प्रणाम करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी भक्तों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले सप्ताह में समर्थ रामदास जी द्वारा लिखित पावन ग्रंथ दासबोध से हमने जिस विषय पर संबोधन सुना वह था परमात्मा की प्राप्ति। उस समास में उन्होंने ये बताया कि अगर आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, उनको जानना चाहते हो, उनके अस्तित्व को समझना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए, क्या तरीका है उसका। हमारे जगतगुरु श्री ने भी हमारा मार्गदर्शन किया कि उसके लिए आप एक सच्चे सद्गुरु की शरण में जाइए, जो आपको ज्ञान देंगे, जो आपको विपत्ति के हिसाब से निर्वित कैसे होते हैं उसके बारे में आपका मार्गदर्शन करेंगे, और उसी तरह हम उस परमात्मा को समझ सकते हैं। इस समास में समर्थ रामदास जी माया के बारे में बता रहे हैं। माया क्या है, माया की उत्पत्ति कैसे। समर्थ रामदास जी आगे कहते हैं, माया के मूल रूप का वर्णन करने के पहले वो बता रहे हैं समास में कि ब्रह्म
वह निर्गुण, अविनाशी, कण कण में व्याप्त ब्रह्म, उसको समझना भी अत्यंत आवश्यक है। उसका उन्होंने विश्लेषण किया है कि ब्रह्म मतलब क्या, जिसका कभी नाश नहीं हो, अविनश्वर, आकार नहीं है, निर्गुण है, वह ब्रह्म है। माया नश्वर है। अब यहाँ माया और ब्रह्म को समर्थश्री ने एक साथ बताने की कोशिश इसलिए की है कि हमारे समझ में आए कि माया है क्या और माया से निकलने का, माया से बचने का रास्ता क्या है। समर्थश्री कहते हैं इस संसार में माया और ब्रह्म मिले हैं, ऐसे मिले हैं, ऐसे जुड़े हैं जैसे दूध में पानी होता है। अगर दूध में पानी मिला दिया जाए तो हम सांसारिक लोग समझ नहीं सकते, अगर हमें वो ज्ञान नहीं है कि दूध का हिस्सा क्या है, पानी का हिस्सा क्या है। लेकिन एक पंछी, राजहंस, अगर उसके सामने आप रख दो तो खाली दूध ही पीता है, पानी अलग कर लेता है। इस तरह का आचरण, इस तरह का ज्ञान समर्थश्री हमको बता रहे हैं कि हमारे अंदर इस तरह की भावना, इस तरह का ज्ञान जब आएगा तब हम समझ पाएंगे कि माया में रहते हुए उस परमात्मा तक, उस ब्रह्म तक कैसे पहुंचा जाए। ऐसा नहीं है कि माया को आप 100% अपने जीवन से निकाल दोगे तब वो ब्रह्म आपको मिलेगा, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। ऐसा नहीं है, समझश्री ऐसा नहीं कह रहे हैं। क्योंकि माया उसी तरह हमारे अंदर विलुप्त है जिस तरह मैंने बताया कि दूध और पानी। जब बच्चे का जन्म होता है, ये देखिए माया हमारे साथ कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक रहती है। जन्म लेने तक, लेने के पहले माया अछूती होती है उस जीव से जो माँ के गर्भ में होता है। तो वो गर्भ में रहने वाला जीव वह जानता है, वो कहता है सोहम सोहम। उसे ज्ञान है कि मैं ही वह परब्रह्म हूँ। लेकिन जैसे ही वो इस संसार में आता है वह कोहम कोहम कहने लगता है। तात्पर्य, मैं कौन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। उस स्थिति से मैं कौन हूँ में आ जाता है। इसकी वजह क्या है? माया। माया उसे भुला देती है, भुलाने की कोशिश करती है कि वो ब्रह्म से, उस ईश्वर से दूर ही रहे। वो उसका रोल है, वो अपना रोल प्ले कर रही है। लेकिन सदगुरु श्री हमें बार बार समझाते हैं, हर ग्रंथों ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि अगर आपको मानव तन मिल गया है तो आप ये जानने की कोशिश करिए क्यों मिला है, उसका उद्देश्य क्या है। आप कोहम से फिर सोहम बनिए, इसीलिए आपको मानव तन मिला हुआ है। और यह समझने के लिए हमारे अंदर ये भाव कब आएगा? जब हम एक ब्रह्म ज्ञानी, आत्मज्ञानी, सच्चे सदगुरु के शरण में जाएंगे। तब वो हमें समझाएंगे कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस मार्ग पर चलना चाहिए जिससे हम कोहम से फिर सोहम बने। तब वह जीव अपने सदगुरु के पास जाएगा और उनसे जो विनती करेगा, उनकी कृपा का, उनके आशीर्वाद का जो उससे अपेक्षा होती है, वो अपना भाव, अपनी भक्ति, अपना समर्पण
अपने सद्गुरु के चरणों में कैसे करता है, आइए एक छोटे भजन से समझने की कोशिश करते हैं। चलो रे गुरुदेव की नगरिया, चलो रे गुरुदेव की नगरिया, चलो। कहीं गए जो भटक मन जाएगा अटक, इस माया में चलो रे गुरुदेव की नगरिया, चलो। तुम भी जियो और जीना सिखाओ, इतना करो बस काम हो। बुरा न सोचो कभी किसी का, इतना रहे बस ध्यान हो। गुरु कृपा तब होगी तुझ पर, गुरु कृपा तब होगी तुझ पर, हो जाएगा पार हो। चलो रे गुरुदेव की नगरिया, चलो। गुरु चरणों में झुकती सृष्टि, झुकते हैं भगवान हो। गुरु चरणों में झुकती सृष्टि, झुकते हैं भगवान हो। गुरुवाणी का अमृत पियो, आकर के सत्संग हो। वरना जन्म मरण का फंदा, वरना जन्म मरण का फंदा, छोड़ेगा नहीं जान रे। चलो रे गुरुदेव की नगरिया, चलो। गुरुदेव ने हमको समझाया, सारा जग है झूठी माया। गुरुदेव ने हमको समझाया, सारा जग है झूठी माया। है व्यर्थ जन्म ले ना उसका, गुरु मंत्र नहीं जिसने पाया। गुरुवाणी के महासागर में, गुरुवाणी के महासागर में, गोते दिन रात लगाओ रे। चलो रे गुरुदेव की नगरिया, चलो। कहीं गए जो भटक बन जाएगा अटक, इस माया में चलो रे गुरुदेव की नगरिया, चलो। देखिए, अगर आपने भजन ध्यान से सुना तो ये भजन भी हमें एक सीख दे रही है कि अगर इस माया में अटकना नहीं है, भटकना नहीं है, तो क्या करना है हमें? गुरुदेव के शरण चलिए, गुरुदेव के पास चलिए।
वही हमें समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं कि माया में रहते हुए भी, सांसारिक बंधनों में रहते हुए भी हम उस ब्रह्म को कैसे समझ सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मेरे गुरु भाइयों, हम सब तो, मैंने पहले भी कहा है कि हमारे कई जन्मों के पुण्य हैं, फल है, जो हमें जगत गुरु श्री नरेंद्राचार्य महाराज जी जैसे ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु का साथ मिला है। हम अपने हाथ से ये मौका कैसे गंवा दें? बिल्कुल नहीं। तो हमें हर हफ्ते, दिन में, सप्ताह में 1 घंटे अपने लिए अवश्य निकालना चाहिए, जिससे हम ये समझ सके, जान सके कि हम अपने संसार के साथ साथ हमारा जन्म जिस लिए हुआ है, मानव तन जिस लिए मिला है, उस सत्य को भी समझ सके। इसलिए आप सत्संग में अवश्य आइए। और आप अकेले नहीं, आप अपने रिश्तेदार, नाते, दोस्त सबको लेके आइए, क्योंकि वही परोपकार है। स्वामी जी कहते हैं, आप जियो और दूसरे को जीने में मदद करो। भजन में भी आपने सुना ये। अगर आप ऐसा करते हो तो सद्गुरु की कृपा आप पर होती है और आपका कल्याण होगा। आते हैं मूल विषय पर, माया पर। समरसी आगे क्या कहते हैं? माया का वैसे भी शाब्दिक अगर अर्थ देखा जाए तो उसका अर्थ होता है भ्रम, आवरण। वो सब चीज़ें हमें दिखनी जो असल में होती नहीं, उसे माया कहते हैं। जैसे कभी कभी रस्सी को सांप समझ लेना माया है, भ्रम है। एक छोटा सा बादल का टुकड़ा पृथ्वी से कई गुने बड़े सूर्य को ढक लेता है। हम जब देखते हैं हमको लगता है अरे सूर्य तो गायब हो गया वो बादलों की छांव में। क्या सत्य है? असत्य है। यही माया का एक रूप है। ग्रंथों में अगर आप देखें तो माया का 3 रूप बताया हुआ है। ऐसा नहीं है कि माया हमेशा हमें गलत ही मार्गदर्शन करते, नहीं। हमें समझने की कोशिश करनी होगी, आत्मचिंतन करना होगा कि किस रूप को अपने साथ लेके चले, माया के कौन से रूप को लेके चलें, ताकि हम अपना सांसारिक प्रपंच भी करें और सद्गुरु की कृपा भी पाए। उसने बताते हुए हमें बताया गया कि माया का 3 रूप है। वह है माया, महामाया और योग माया। माया का वर्णन ऐसा किया गया, जो अभी हम आगे एक दृष्टांत लेंगे, उदाहरण लेंगे, उसमें एकदम स्पष्ट हो जाएगा। माया वो है जो हमारे दिल को अच्छा लग जाए, जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरे बच्चे, मेरी बीबी, मेरा घर, मुझे अच्छा लगता है सुन के, उसको माया से तुलना कर दी है। महामाया जो आँखों को अच्छी लग जाए, जैसे हम कभी सर्कस देखने गए, कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई बहुत बड़ी सजावट की चीज़ें, अब प्रकृति का कोई नेचर हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत बनावटी, बहुत अच्छा लगता है, वो महामाया में आता है। नश्वर है लेकिन बहुत अच्छा लगता है। योग माया क्या है? योग माया वह चाहत, वह अच्छापन जो हमें उस पर ब्रह्म की तरफ लेके जाए, उनकी लालसा जो पैदा करे, वह योग माया की श्रेणी में आता है। हमें उस माया को पकड़ना है। अर्थात अगर हम ये भूल गए और ये ज्ञान हमारे पास नहीं आया कि हमें योग माया के साथ चलना है, जो हमें एक सच्चा सद्गुरु दे सकता है, तो फिर हम इस माया के जाल में फंसकर जिस तरह मकड़ी जाल बनाते हैं, उसको समझ नहीं आता कि इसी जाल में मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं निकल नहीं पाऊंगी। और एक मृग जो प्यासा होता है रेगिस्तान में, मृग मारीचिका, जो जल का आभास होता है कि पानी वहाँ है, वहाँ दौड़ते दौड़ते उसी रेगिस्तान में जान दे देता है अपना। पानी नहीं होता है, वो एक माया रहती है, प्रतीति रहती है उसकी। तो हमारी हालत भी वैसी हो जाएगी और अंत तक इस मुख पर भगवान का नाम माया आने नहीं देगी, अगर हम इसको सार्थक करके नहीं लिए अपने जीवन को। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक व्यापारी होता है जो अपने पूरे जीवन व्यापार करने में, पैसे कमाने में गुजार देता है, बहुत सारा धन कमा लेता है। अंत समय आता है उसका, डॉक्टर बोल देते हैं कि भाई अब तो आप
2-3 दिन के मेहमान हो तो अपना पूरा समय आप अपने परिवार जनों के साथ, दोस्तों यारों के साथ बिता लीजिए। तो घर पे उसको हॉस्पिटल में रहता है, घर पे लेके आते हैं, घर पे चारपाई पर लेटा हुआ है, परिवार के सभी लोग, बेटे, बहू, अड़ोस पड़ोस के दोस्त यार सब आते हैं मिलने के, भाई मिल लो, 2-3 दिन में चले जाएंगे, तो जो गिले शिकवे हैं पूरे कर लें हम। उनकी बहू भी आती है जो उनको ठीक से पूरे जीवन एक गिलास पानी भी नहीं दिया, वो भी आके चारपाई के पास बैठ के रोने का दिखावा करती है। तो समझ आता है उनको ये चीज़ें, लेकिन ठीक है, अंत भला तो सब भला। अब बीमारी की वजह से क्या हो जाता है, उनकी बोली चली जाती है, बोल नहीं पाते, जो भी कहते हैं इशारे में करते हैं। तो ऐसे लेटे हुए रहते हैं, एक बार वो इशारा करते हैं गाय के बछड़े की तरफ, ऐसा करके अपने बच्चे को दिखाते हैं, बेटे को ऐसा, तो बेटा उधर देखता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, तो उसे ये एहसास होता है कि लगता है पिताजी ने कोई इशारा किया है, कोई खजाना गाड़ के रखा, कहीं मुझे बताना चाहते हैं। क्योंकि अंत समय में ऐसा होता है ना कि वो जो छुपी हुई बातें होती हैं वो बताई जाती हैं। तो उनके दिमाग में भी आया कि पिताजी ने कोई तो खजाना छिपाया जो मुझे बताना चाहते हैं। तो परेशान हो गया बेटा, वो क्या करूं, कैसे करूं, क्या उपाय करूं कि मेरे पिताजी सिर्फ एक बार बोल दे जाने के पहले। वो भागा भागा डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब आप कुछ भी करिए, मेरे पिताजी को 2 सेकंड के लिए बुलवा दीजिए, कोई उपाय है? डॉक्टर बोलता है उपाय तो है लेकिन 200 रुपये लगेंगे। अरे डॉक्टर साहब मैं पैसे दे दूंगा, आप पहले उनको बुलवाइए। नहीं, पहले आप पैसे दीजिए। डॉक्टरों को पता होता है, अगर आप लोग ने एहसास किया हो या नहीं जीवन में, कि अस्पताल में अगर आपका मरीज मर रहा है तो भी उन्हें उनके फीस की और चार्ज की पड़ी होती है। पहले आप दीजिए, फिर काम आगे बढ़ेगा। उनको पता है एक बार वो कार्यक्रम हो गया तो उस दुख में चले जाएंगे, मेरा पैसा भी लटक जाएगा। तो बोला पहले आप पैसा दो 200 रुपया, फिर आऊँगा। बोला ठीक है मैं दे देता हूँ। उसके दिमाग में आता है अरे मुझे तो खजाना मिलने वाला है, 200 रुपये से क्या होता है, दे दिया उसने। डॉक्टर गए, इंजेक्शन लगा दिए। अब जोश आ गया उनको, व्यापारी को, और जोर से उठ के जोश में हाथ आगे करके चिल्ला के बोलते, देख वो गाय का बछड़ा वो झाड़ू खा रहा है, मेरे जीते जी तुम लोग पैसे की ऐसी बर्बादी कर रहे हो, मेरे मरने के बाद क्या करोगे? इतना कहते ही भाई साहब खाट पे ही लुढ़क गए, उनकी पांव पखेरु उड़ गए। वो सोच रहे थे कि अंतिम समय में मैं भगवान का नाम ले लूँगा, लेकिन माया ने ऐसा पकड़ा उनको, एक झाड़ू की माया ने उनके प्राण पखेरु उड़ा दिए। ये सच्चाई है जिसे हम सबको समझना होगा। हम नसीब वाले लोग हैं जो हमें सत्संग मिला है, सद्गुरु का शरण मिला है। हमें ये आत्मचिंतन अवश्य करना चाहिए, समझना चाहिए कि सिर्फ माया ही सब कुछ नहीं है। माया के आगे जो ब्रह्म है, माया को साथ में लेके चल के उस ब्रह्म तक कैसे मिले, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे करें, परमेश्वर को कैसे जाने, उस तरफ हमें अग्रसर होना है। लेकिन अगले समास में हम सुनेंगे। अभी ये समास में हमने ये ध्यान में लेना चाहिए कि ब्रह्म के साथ माया रहती है, ब्रह्म और माया दोनों एक साथ रहते हैं। ऐसे क्यों, ये अगले समास में हम उसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। अभी हमारे जो मनोज प्रवचनकार है उन्होंने बताया कि माया का 3 रूप बताया उन्होंने। उसमें से एक जो माया है ये हमारे काम की माया है, अब के हमारे काम के लिए आने वाली माया है, उनको बोला जाता है योग माया। ये योग माया हमने छोड़ना नहीं चाहिए। ये बाकी जो 2 माया का जो प्रकार है, ये 2 माया के प्रकार से हम बाहर कैसे आ जाएंगे और योग माया का संबंध हम कैसे जोड़ेंगे, ये हमें सद्गुरु सिखाते हैं। इस कारण सद्गुरु के सत्संग में आना चाहिए, सद्गुरु के निर्देश पर चलना चाहिए, और जो योग माया है वो हमारे दिल में बिठाकर हमने वो ध्यास लेना चाहिए कि कोहम हम कर रहे थे, ये कोहम ये प्रापंचिक माया जो है वो हम कोहम करने को बता रही है। जब हम सोहम करने लगेंगे तो समझने का कि ये भी माया की वजह से बोल रहे हैं,
वो हम है, वो हम है। सोम का अर्थ क्या है? वो, सो यानी वो, और हम, वो कौन? परमात्मा। वो परमात्मा हम है, वो परमात्मा हम है, वो परमात्मा हम है। ऐसे हमें ध्यास कौन लगाएगी? योग माया। तो ये योग माया हमारे काम की है, काम के लिए आवश्यक है, इसलिए ये योग माया छोड़ना नहीं चाहिए। ये योग माया और प्रापंचिक माया, ये जो तीन माया का प्रकार हमें जो समर्थ रामदास स्वामी ने सिखाए, ये इसलिए सिखाए कि एक प्रापंचिक माया है, एक दृश्य माया है, और तीसरी योग माया। दृश्य माया से हमें हमारे आंखों को सुख मिलेगा, समाधान मिलेगा, आनंद मिल जाएगा, लेकिन उसका नाश होने वाला है। इस कारण वो दृश्य माया और प्रापंचिक माया, इसमें हमने फंसना नहीं चाहिए। गुरु का हाथ पकड़कर हमें आगे आगे जाना चाहिए। जिनका ध्येय फिक्स है वही आगे जाएगा। इसलिए शॉर्टकट में आपको एक दृष्टांत बताने का प्रयास करते हैं हम। एक राजा, उनकी उम्र हो जाती है तो अपने प्रधान को बोलते कि ये मेरी जो गद्दी है, ये गद्दी का वारस मुझे चुनने का है। जब तक हम जिंदे हैं तब तक योग्य व्यक्ति को हम चुनने वाले हैं। इसी कारण मेरे गांव के सब या राज्य के सब लोगों को बोलिए कि कल महाराज परीक्षा लेने वाले हैं, जिनको ये राज्य चाहिए उन्होंने सुबह सुबह आकर, फलाने टाइम पे दरवाजा खोलेगा तो सुबह सुबह आकर पहले जो मुझे मिल जाएगा उनको हम राज्य दे देंगे। तो द्वार के तरफ सब गांव इकट्ठा हो गए, यानी राज्य के लोग इकट्ठे हो गए। जिनको जिनको ये राज्य चाहिए था वो सब लोगों की भीड़ उधर इकट्ठी हो गई। प्रधान जी ने बोले कि देखिए एक कंडीशन है राजा की, जो पहला आकर मिलेगा उनको पहला गादी का वारस तय हो जाएगा, उसके बारे में ऐलान हो जाएगा। तो हम अभी दरवाज़ा खोल रहे हैं, जिनको जितना जल्दी जाने का है वो पहुंच सकते हैं और वो ये गादी का वारस हो सकते हैं। लोग अंदर घुस गए तो राजा ने ऐसी व्यवस्था की थी, बाग बगीचा निर्माण किया था, उसमें बड़े बड़े पेंडाल खड़े किए थे। एक पेंडाल में मदिरा थी और बाकी मदिरा के साथ जो लगता है वो सब व्यवस्था करके रखी थी। एक मंडप में खाने पीने का पूरा इंतजाम किया था। तीसरे मंडप में सोना लाना, कपड़ा, धाग धागेना का मंडप था। चौथा मंडप में मदिरा के साथ जो मीनाक्षी लगती है यानी नाच गाना वो रखा था। ऐसे अनेक प्रकार के मंडप रखे थे और उसमें सब भुलाने के लिए खींचने का सब चीज़ रखी थी। सब लोग अंदर आ गए और जिनकी जैसी जैसी आवड़ थी, जैसी जैसी इच्छा थी, वो लोग वो पेंडोल में अटक गए। टाइम ख़त्म होने का समय आ गया। प्रधान बोले अरे भाई जल्दी करो, इसमें आप अटक गए तो आगे कभी जाएंगे, और टाइम ख़त्म हो गया कि हम आपको बाहर निकालेंगे। तो भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। क्यों? माया के वजह से। एक ही आदमी ऐसा निकला कि वो सीधा अंदर घुस गया और राजा कहाँ है, राजा बहुत दूर बैठा था। तो उनको ढूंढ के जाकर उनके पास जाकर मिला, क्योंकि उनका ध्येय था कि मुझे राजा जी को मिलने का है। वैसे हमारा ध्येय फिक्स चाहिए कि मुझे आत्मज्ञान मिलवाने का है और मोक्ष मिलवाने का है। तो ये योग माया हमें सहाय्य करते हैं, मदद करते हैं। नहीं तो ये बाकी दो प्रकार की जो माया है हमें अपने तरफ खींचती है। तो ये दो, प्रापंचिक माया और दृश्य माया, ये दो माया से हमने हमारा खुद का बचाव कैसा करना चाहिए, और योग माया की उंगली पकड़कर हम भगवान के तरफ कैसे पहुंचना चाहिए, ये सद्गुरु सिखाते हैं। इसी कारण समर्थ रामदास स्वामी जी बोले सद्गुरु को शरण जाओ और आपके जीवन का कल्याण करो। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।